हेलो माय डियर स्ट्रेडियर्स, धनु राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। आपने अपने लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे, बट यूनिवर्स की आपके लिए प्लानिंग क्या है, वो क्या सोचकर बैठे हैं आपके लिए। जैसे कि आपकी पर्सनालिटी क्या रहने वाली है, आपकी पब्लिक इमेज क्या रहेगी, ओवरऑल ओवरव्यू क्या है, करियर आपका, फाइनेंसेस आपका, रिलेशनशिप आपके लिए कैसा रहने वाला है, उनके प्लान्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, फेरी आपको क्या गाइड करना चाह रही हैं या मैसेज देना चाह रही हैं। अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस होंगे तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे, एंड लास्ट में गाइडेंस ज़रूर देखिए। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। सबसे पहले ओवरव्यू चेक करते हैं। ओके, धनु राशि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल। ओके, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इस रीडिंग तक पहुँचाया है, या ये रीडिंग आप तक आई है, तो वो आपको ये सुनाना चाहते होंगे या कहीं ना कहीं इससे कुछ गाइड करना चाहते होंगे, तो उनको थैंक यू ज़रूर करना। ठीक है, लेट्स चेक धनु राशि यूनिवर्स का आपके लिए प्लान क्या है, ओवरऑल प्लान। वी हैव द टू ऑफ कप्स। वाओ, ओ माय गुडनेस, प्यारी एनर्जी है ये। एनर्जी ये बताती है कि आपकी लाइफ में आपको जस्टिस की बहुत हद तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है, अगर आपने लाइफ में कुछ झेला है, अगर आपने लाइफ में मेहनत करी है, तो भाई जस्टिस की चिंता मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ ही जस्टिस है। आपकी लाइफ में ही आपको जस्टिस मिलना है। अगर आज के समय पे आपको लगता है ना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाह रही हूँ या मैं चाह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं भाई। ठीक है, ताकि आगे आने वाली लाइफ में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि यूनिवर्स पहले क्या करते हैं, पहले कठिन कठिन चीज़ें निकाल देते हैं हमारी लाइफ से, ताकि ब्लेसिंग्स के लिए बहुत सारी जगह बने, और ब्लेसिंग्स आने के बाद फिर कोई कठिनाइयाँ ना आए। ठीक है, फिर चीज़ें सॉर्ट रहें। देखो लाइफ है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही रहेगी, बट वो जो बहुत कठिन चीज़ें हैं वो पहले निकाल दी जाती हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम मान लो दिवाली की सफाई कर रहे हैं, तो पहले बहुत जो साफ साफ दिख रही है चीज़ें कि इनको उनको 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 निकालो, पहले हम पहले उनको निकालते हैं, फिर हम डीप सफाई की तरफ जाते हैं कि हाँ अब डीप करनी है सफाई। तो यूनिवर्स पहले वो बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ से, वो बड़ी बड़ी संघर्ष आपकी लाइफ में अभी आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में फिर वो छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं जो आप संभाल लो। पहले बड़ा सामान निकाला जा रहा है लाइफ से। तो मतलब अगर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं चल रहा अभी, तो मैम ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जस्टिस के लिए आप बने हैं। ये ज़रूर है कि हाँ, आपकी लाइफ में इस समय पर मैं कह सकती हूँ कठिनाइयाँ चल रही होंगी, बट मेरे को ये भी पता है कि आगे आने वाले समय में कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी, और यहाँ पर आपका सपोर्ट आप खुद ही करेंगे, कोई और नहीं आएगा। ये भी समझा दूँ कि कोई और नहीं आएगा, आपको खुद को ही जस्टिस देना है, आप ही करेंगे अपने लिए जो भी करेंगे। तो कभी ज़्यादा उम्मीदें, अगर आपको लगे ना मुझे इससे उम्मीद लगानी चाहिए, उससे उम्मीद लगानी चाहिए, आप अपना पूरा मत कहते ना पास्ट उठा के देख लो कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जिससे करी होंगी ना, वहाँ उम्मीदें पूरी नहीं हुई होंगी। क्योंकि आपको खुद के साथ ही जस्टिस करना है, कोई और नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने। दो ही जने हैं, या तो आप खुद का सपोर्ट करोगे या यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा मैं देखती हूँ, अगर मैं हेल्थ के एनर्जी से देखूँ, तो हेल्थ की एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कठिनाइयाँ हैं, दिखती हैं कठिनाइयाँ आपको। लगता होगा कि हाँ कभी कुछ लगा रहता है आपके साथ। स्पेशली मेंटल हेल्थ की है ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत, या बोलने का रहता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं बोलना, चुप रहना ज़्यादा ठीक है। तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पर। और ये हेल्थ में जो है ना, स्पेशली स्पेशली जो है मेंटल हेल्थ, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है आपको। आपका सारा टाइम दिमाग चलता ही रहता है, चलता रहता है। और ये यूनिवर्स के प्लान्स में है भाई आपके लिए। ये हो सकता है कि आप बैठते कहीं हो और सोच कहीं और कर रहे होते हो, और चलता कुछ और ही रहता है दिमाग में। तो ये 24/7 आवर्स की एनर्जी है। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ कि 24 आवर्स जो है, आप कुछ ना कुछ, आपका दिमाग शांत नहीं रह सकता। आपको अगर मैं कहूँ ना मेडिटेशन करना है 5 मिनट बैठ के या 10 मिनट बैठकर, आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो दिमाग अगर सो रहे होते हो, तो तब भी नहीं सोता है दिमाग। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेंटल हेल्थ का मुझे ज़्यादा लग रहा है। कोशिश पूरी करते हो अपनी तरफ से अपने आप को जस्टिस देने की, बट हो नहीं पाता है। पूरा पूरा आपको ये लगता है कि आप एफर्ट्स कर लेते हो, बट नहीं हो पाता ऐसा कुछ भी। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज मैं यहाँ देख रही हूँ कि येस, आप लोगों के लिए जितना आप अपने लिए अच्छे हो ना, उतने सब आपके लिए अच्छे नहीं है। कठिन हो रहा होगा सुनना, समझना, बट अभी हम ओवरऑल जब रीडिंग देखेंगे, जब और चीज़ें देखेंगे, तब समझ में आएगा ये क्यों आया है। ठीक है, सो ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा जो है ना, वो लव, वो प्योर, वो सोलमेट एनर्जीज जो है ना, जो आप शायद चाहते हो कि ऐसा हो वैसा हो,
वो नहीं होगा, ये होगा कि जैसे आप हैं वैसा ही सामने वाला मिलेगा, एग्जैक्ट वही मिलेगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा आपकी, ठीक है। अब ये मैं बताती हूँ कैसी कॉपी, कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो वो भी अपने साथ ऑनेस्ट है, आप अपने आप को नहीं पूछते हो तो वो भी अपने आप को नहीं पूछता है, इसलिए वो किसी को नहीं पूछता है या पूछती है। आपके अंदर फियर्स हैं तो उसके अंदर भी फियर्स होंगे। आप कहीं ना कहीं जैसे चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जब दोनों ही आप एक जैसे हो जाते हो ना, तो वो और ज़्यादा ऑपोजिट नहीं हो, सेम हो, उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आपकी लाइफ में आप मुझे बताना किस किस के पार्टनर ऐसे हैं जिसकी रिलेशनशिप में ना सिमिलैरिटी बहुत है आप दोनों में, बट उसी सिमिलैरिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव, अगर करियर की एनर्जी देखूं तो बने तो आप बिजनेस के लिए हो, बने तो आप कहते हैं ना स्पीकिंग के लिए हो, कम्युनिकेशन के लिए हो, बने तो आप जो है लॉ के लिए हो, बनाया आपको यूनिवर्स ने है कि भाई हाँ उनकी प्लानिंग है कि आपको जो है करियर में जो है ना कोई अथॉरिटी मिले, बट ये अकेले की नहीं होगी, ये कोई ना कोई पार्टनरशिप होगा, ये कोई ना कोई आपको मतलब आपको कोई साथ देगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा, ये पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके कोई ना कोई स्पॉन्सर करे आपके बिजनेस को, मतलब आई थिंक डील करे, कुछ कुछ ऐसा होगा कि कल्ले आप नहीं चला सकते हो बिजनेस, कोई ना कोई ज़रूर आपके एनर्जीज में आपको देखने को मिलेगा, ये एनर्जी है। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर कि आपके लिए पर्सनालिटी कैसे बनाई है यूनिवर्स ने। लोग आपको पसंद बहुत कर रहे हैं, जैसे मैं मतलब जो ओवरऑल एनर्जी में देखो तो पसंद लोग बहुत करते हैं, बट आप इतना बह जाते हो, इतना ज़्यादा काइंड सपोर्टिव हो जाते हो ना कि चीज़ें आपके लिए, ठीक है। और बहुत इमोशनल हो आप, बहुत इमोशनल, ये भी बता दूं कि बहुत इमोशनल एनर्जी में बह जाते हो। वी हैव द पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इज लाइक कि चेंज होती है आपकी पर्सनालिटी ना। अगर आप बच्चों के साथ हो तो बिल्कुल बच्चे हो जाओगे, अगर आप बहुत ही मेच्योर लोगों के साथ बैठे हो तो मेच्योर हो जाते हो, बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं आपकी, आप बिल्कुल ही एकदम से कन्वर्ट हो जाते हो कि हाँ भाई अभी तो ये बच्चा इतना छोटी एज में है और इसको इतनी ज्ञान है, इतनी चीज़ें पता है। और छोटी एज से ही हो सकता है कि बचपन से ही हो सकता है, बहुत मेच्योरिटी आपकी लाइफ में रही, आपने बहुत मेच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, हो सकता है घर के बड़े हो, आप घर के बड़े बेटे हो, बड़ी बेटी हो, ठीक है। तो चीज़ें आपके ऊपर बहुत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत रही हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि चेंजेस बहुत आए हैं पर्सनालिटी में, एक जैसी पर्सनालिटी कभी रही नहीं है, चेंजेस बहुत आए हैं आपकी पर्सनालिटी में, ये ऊर्जा यहाँ मुझे नज़र आ रही है। हाँ ये ज़रूर बता दूँ, काम हो, शांत हो, और समय के साथ चेंज होते रहते हो, और यूनिवर्स का प्लान भी है आपको चेंज करते रहना, ये जो जितने भी आप ये सब झेल रहे हो ना, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज भी होते गए होगे, जैसे जैसे लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, जिस तरीके के लोग आपके आसपास रहे होंगे, उसके बाद अपने अंदर अपने चेंजेस भी बहुत लेकर आए होंगे, ये आप बताना मुझे, क्योंकि यहाँ पर्सनालिटी में दिख रहा है चेंजेस का। और कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर लकी इन इन समथिंग, सम एरिया ऑफ योर लाइफ, यू आर लकी, कुछ तो है ऐसा कि आपको लक फेवर कर जाता है। फादर के साथ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो है ना ये वाली एनर्जी की वजह से फादर के साथ ठीक ठाक सा रिलेशनशिप दिख रहा है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। लेट्स चेक द पब्लिक इमेज, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पब्लिक इमेज क्या है भाई। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पब्लिक इमेज ऐसी है आपकी कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हो, आपको लोगों से धोखा मिल जाता है, कहीं ना कहीं आप जो है बहुत बर्डन में हो, बहुत गंभीर चीज़ों में फंसे हुए हो, ये सब लोगों के सामने आपकी एक पब्लिक इमेज बनी हुई है, ठीक है। आपको बिट्रे किया जाता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना यूनिवर्स ने जैसे बहुत ही ज़्यादा हार्श आपके साथ बिहेव किया है, ऐसी पब्लिक इमेज आपकी बनाई गई है या बनी है, या यूनिवर्स ने बनानी है आपकी ये पब्लिक इमेज, ये उनका प्लान है। हो सकता है ये सब कुछ चल भी रहा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ मैम ये तो सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है, ऐसा सब कुछ है, तो वो प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहे हो आप, क्योंकि यही प्लान के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप खुद से मिलेंगे, खुद को जानेंगे, खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये ऊर्जा है कि यूनिवर्स का प्लान ये है कि पब्लिक इमेज ऐसी हो जाए कि लोग आप जो है ना आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सिंपथी टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है कि लोगों की आपके लिए सिंपथी बहुत रहेगी, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर धनुराशि। मैं यहाँ पर आपकी पब्लिक इमेज ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी रिश्ते ख़त्म करते हो, छोटी सी बात होती है आप कट कर देते हो लोगों को, बहुत ही जल्दी डिसीजंस लेते हो, और आप कट ऑफ कर देते हो बहुत जल्दी लोगों को ना अपनी लाइफ से, क्योंकि आप हो ना प्रैक्टिकल टर्म वाले, इसलिए, ठीक है।
लेट्स चेक योर करियर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स. करियर वाइज वी हैव द जजमेंट कार्ड. मैंने आपको क्या बोला, आप बने हैं बिजनेस के लिए, आप बने हैं स्पेशल जो है ना ट्रीटमेंट के लिए, आप बने हैं कहीं ना कहीं आपके टैलेंट्स को पहचानने के लिए. यूनिवर्स का जो करियर की जो एनर्जी है ना, ऐसी है कि जैसे यू आर बॉर्न टू क्रिएट समथिंग, कि जैसे आपको कुछ क्रिएट करना है. जैसे आपको कोई कोई बुक आपको लिखनी है, कोई कहते हैं ना कोई मूवी आपको बनानी है, किसी तरीके से आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप कुछ करना है, आपको अपने फैमिली में एक ब्लैक शिप बनना है. कि मतलब जैसे फैमिली में अगर किसी ने जैसे है ना कि वो लाखों करोड़ों देखे ही नहीं है, तो वो आपके ऊपर आएगी चीज़ कि वो आप करके दिखाओगे. कुछ ऐसा है यहाँ पर. जैसे अब एक फैमिली हुई, चलो मान लो मिडिल क्लास फैमिली हुई, उन्होंने नहीं देखे इतना इतना अमाउंट नहीं देखा, तो वो आपके ऊपर आ रही है वो चीज़ें. कि ये नहीं कि सिर्फ आपके पेरेंट्स पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के भी पेरेंट्स के, मतलब उन्होंने वो देखा नहीं. अगर अगर उनकी उनकी सारे वो एंसेस्ट्रल उसमें उन्होंने नहीं देखा, तो वो आप करेंगे. वो पोर्टल आप ओपन करेंगे, वो चीज़ें क्रिएट आप करेंगे. ठीक है. सो ये एनर्जी है यहाँ पर. जजमेंट से मैंने शुरू में भी आपको बोला है कि कुछ कर्मा रिलीज हो रहे हैं, बोला था ना. तो यहाँ पर ये कि वो कर्मा रिलीज हो रहे हैं अभी, बट अनाउंसमेंट भी आएगी. सही आपको जो है ना जजमेंट भी मिलेगी. एंड यहाँ पर जो है मुझे, मैंने पहले भी बताया था द 2 ऑफ कप्स से, अभी भी मैं बोलूँगी लोगों के सपोर्ट से होगा ये. जो भी ये होगा, ये अकेले वाली एनर्जी नहीं है कि आप खुद कुछ कर लोगे अकेला. बिल्कुल बिल्कुल ही कोई आपको चाहिए नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है. लोग सपोर्ट करेंगे आपको. ओके. राइट अमाउंट, राइट पे चेक, राइट डीलिंग, राइट कहते हैं ना डिसीजंस, ये आपके लिए रहेंगे करियर में. और मुझे हीलिंग और काउंसलिंग एंड रिसर्च वर्क, ठीक है, और किसी तरीके का इमरजेंसी वर्क, सर्विस, ऐसी फील्ड में आप मुझे नजर आ रहे हैं. ओके. लेट्स चेक द फाइनेंसेस पार्ट. धनु राशि, वी हैव 10 ऑफ कप्स. फाइनेंसेस में आपको, जैसे मैंने कहा ना कि आप चेंज करेंगे जनरेशनल जितना भी जो भी चल रहा है आप तक, है ना, आप चेंज करेंगे. तो 10 ऑफ कप्स से भी ये है कि एंडिंग एंड बिगनिंग है. कि आप हो सकता है अपनी फैमिली को जहाँ आप देखते हो, उनको होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट मुझे और कुछ करना है लाइफ में, मुझे और कुछ बनना है, मुझे लाइफ में और कुछ अचीव करना है जिससे मैं अपने परिवार के लिए ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ. ये आपको मन में आता होगा, या फिर अब आने वाले समय में ये सब कुछ आपकी लाइफ में आपको मन में ये आएगा कि आपको 10 ऑफ कप्स वाला पैसा चाहिए. कि जिसमें फैमिली हैप्पी है, जिसमें आप कंप्लीशन फील कर रहे हैं, जिसमें हर एक तरह की जो है ना एनर्जीज, जो भी आप चाह रहे हैं, जैसा भी आप पैसा चाह रहे हैं, जिस तरीके की भी आप एनर्जीज चाह रहे हैं, वो उससे फुलफिल हो. परिवार को अगर कहीं जाना है तो टेंशन ना लेनी पड़े, परिवार ने अगर कुछ लेना है तो टेंशन ना लेनी पड़े. तो मतलब संपूर्णता, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आ गया मतलब संपूर्णता की एनर्जी. ठीक है. भरपूरता की एनर्जी ये कह सकते हो आप. 10 ऑफ कप से मुझे यहाँ पर मतलब एक कप नहीं है, 10 कप हैं, विच मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर फेवर. फाइनेंशियली चीज़ें आपके फेवर में ही है. यूनिवर्स का प्लान ये है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल चीज़ें फेवर ही करेंगी आपको. और स्पेशली फैमिली भी सपोर्टिव रहेगी इसमें. सिर्फ और सिर्फ आप नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि सिर्फ आपकी वजह से नहीं होगा, कहीं ना कहीं लोग जुड़ेंगे आपके साथ. ऐसे मनी में भी कल्ले आपसे नहीं होगा, या तो आपके पार्टनर के जुड़ने के बाद ऐसा होगा, या फिर आप लोग जो है ना किसी टीम के साथ जुड़ेंगे, जब उसके बाद आपका फाइनेंसेस ज़्यादा इंक्रीज होगा. ये ऊर्जा है यहाँ पर. 10 ऑफ कप से मुझे हर तरह की हार्मनी, हर तरह का पीस, हर तरीके का सुख मुझे नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज में विद द 10 ऑफ कप्स. ठीक है. मैं यहाँ पर 10 ऑफ कप से ये भी कह सकती हूँ कि आपको ना मनी रिगार्डिंग कैश फ्लो, मनी फ्लो बना रहेगा. क्योंकि कप्स जो हैं वो वाटर एलिमेंट को बताते हैं, और हम कैश को कहते हैं ना कि कैश फ्लो अच्छा है, मनी फ्लो अच्छा है, ऐसा आप बना रहेगा. और कहीं ना कहीं क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि जैसा आप घर चाह रहे हैं, जैसा आप फाइनेंसेस चाह रहे हैं, जैसी आप सेविंग चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप जो है अपना फ्यूचर चाह रहे हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा यूनिवर्स ने सोचा हुआ है आपके लिए. ठीक है. ये यहाँ एनर्जी है. देन वी हैव द कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप. सजिटेरियस, रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? वी हैव द सन. द सन कार्ड. सन कार्ड इज लाइक, जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल आपकी तरह इंसान होंगे वो. ठीक है. सामने वाला जो भी इंसान होगा,
तो मैं यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो होगा वो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होंगे, ठीक है। चीज़ें अच्छी रहेंगी, कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के लिए क्लियर रहने वाले हैं। अभी आपको लगता होगा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा लाइफ में, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है रिलेशनशिप में। सन आ गया मतलब हर तरह का आपके लिए जो है ना हैप्पीनेस आ गई है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए ना आपका कोई सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। हाँ, ये ज़रूर रहेगा कि ऑनेस्टी रहेगी, आप भी अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहेंगे, क्लियर रहेंगे, सामने वाला भी अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहेगा, क्लियर रहेगा। अब इसमें ये ज़रूर हो सकता है आपको ये लगे कि मैम उसने मुझे ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा फैमिली नहीं मान रही है, बट कम से कम आपको अगर फैमिली का साफ साफ बता दिया है या ये बता दिया कि फ्यूचर नहीं बन रहा है, तो वो अब आपका फैसला, आपने रहना या नहीं रहना। सामने वाला तो गलती नहीं कर रहा है, सामने वाला तो लॉयल्टी से अपनी बात रख रहा है ना आपके सामने। सो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो अपनी बात आपके सामने रखें, भाई उनको कैसे रिश्ता निभाना है कैसे नहीं निभाना। हाँ, ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी आपके सामने बहुत ज़्यादा रहने वाली है रिलेशनशिप वाइज। दूसरा, द सन कार्ड से भी दिखता है कि हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा आपका। बहुत सारे लोगों के लिए मैं पॉजिटिव देख रही हूँ रिलेशनशिप वाइज। आपके पर्सन हाँ अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, अथॉरिटी थोड़ा ज़्यादा जमाना, थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटी रखना, बट ये यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है कि रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लॉन्ग रन के लिए ही रहेगा, ठीक है। और मैरिज मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना, मुझे ज़्यादातर अरेंज मैरिज दिख रही है। ओके ओके, लेट्स चेक द फेरी मैसेज फॉर यू। सन कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच में अगर आपको लगता है ना कि अभी कोई आपकी लाइफ में है और वो आपसे दूर चले गए हैं और वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आना ही नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में किसी लियो पर्सनालिटी ने आना है, किसी ऐसी पर्सनालिटी ने आना है जो बहुत फेमस हो, या किसी ऐसी पर्सनालिटी ने आना है जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, क्लियर हो, ठीक है। वी हैव न्यू बिगनिंग्स, इट्स अ बिग यस। तो ब्लेसिंग्स आपको ये है कि रिलेशनशिप में या बेबी की भी एनर्जी, क्योंकि सन भी जो है ना बेबी को रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके मतलब रिलेशनशिप भी है अच्छा। यहाँ पर भी बच्चे दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी दिखाया गया कि हाँ आपके पास बेबी भी होंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपका आगे रिलेशनशिप वगैरह भी, ठीक है। और न्यू बिगनिंग से ये एनर्जी ज़रूर है कि फेरीज आपको कहना चाहती हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी अभी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है तो न्यू बिगनिंग होगी लाइफ में। एंड ये न्यू बिगनिंग बहुत सारे लोगों के लिए ना आपकी तरफ से होगी, क्योंकि आप ही हैं जो, मैंने बता दिया है कि वो जनरेशनल जितना भी चल रहा है वो सब कर्स जो चल रहा है या जो भी कर्मा चल रहा है वो ख़त्म करेंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू धनु राशि। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको? इंटेंसिटी, ओके। सो अपने आप को रोको मत, कोई भी काम कर रहे हो फोकस में रखो अपने आप को, ब्लाइंडर्स लगा लो, ठीक है। और बिल्कुल अपने आप को फोकस में रखो कि जिस भी तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो भी काम आप चाह रहे हैं उसकी तरफ आप स्पीड से बढ़ो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाओगे वो सोना बनेगी। इसलिए मैंने कहा है कि जहाँ आपने कर्म कर दिया, जहाँ आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा दिए, वहाँ ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने टैलेंट्स पर डाउट मत करो, खुद पर डाउट मत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, रीडिंग कितनी मैच हुई है वो भी ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।